बिहार में एक ऐसा भी अजूबा स्कूल है। सामने जो स्कूल आप देख रहे हैं, एक सिंगल छोटा सा रूम है। अगर आप सोच रहे हो कि इधर से लंबा पूरा हो, तो लंबा नहीं, एक छोटा सा रूम है और उसमें 1 से 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं और पूरे उसमें 4 टीचर हैं। सोचिए टीचरों की संख्या कितनी है, तो 1 से 4, 1, 2, 3, 4 टीचर उसमें पढ़ा रहे हैं और बच्चों जो हैं उसमें 1 से 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी टीचर से वहाँ बात हुई, उन्होंने कहा कि आप 3:30 बजे जाइए, अभी क्लास चल रहा है। हम वहाँ भी जाकर के आपको तमाम वीडियोज़ दिखाएँगे कि एक छोटा-सा कमरा है, वो आपको जो सामने दिख रहा है स्कूल, वो बिहार में ही पड़ता है और एक छोटा-सा कमरा है और स्कूल के नाम पे, और वहाँ पे 1 से 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और वहाँ पे 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। तमाम यहाँ पे ज़मीन है, आप देखेंगे ना, ये इधर पीछे जो दिख रहा होगा पूरा अथाह ज़मीन है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, गाँव के लोग, ये कह रहे हैं कि 50 डिसमिल के आस-पास ज़मीन है, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग को कहीं पे, आपने देखा, मैंने पिछला वीडियो देखा था जो लेढ़ा का था, वहाँ पे ज़मीन के अभाव में छात्र वहाँ अपने स्कूल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे अथाह ज़मीन होने के बावजूद भी छात्रों को एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था नहीं दी जा रही है। जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं कि हम एक डिजिटल और मॉडर्न स्कूल देंगे, क्या यही डिजिटल और मॉडर्न स्कूल से एक कमरे में 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और वहाँ पे 4 टीचर हैं। सोचिए कि उस एक कमरे में 4 टीचर क्या कर रहे हैं? उस एक कमरे में 4 टीचर कैसे पढ़ा रहे होंगे 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को, और छोटा-सा कमरा है। अभी क्लास चल रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। और यहाँ गाँव के कुछ लोग हैं, क्या करते बाबा, वहाँ स्कूल छोटा-सा क्यों है इतना? एक ही कमरा है ना? हाँ, एक ही बा। पूरा 1 से 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं उसमें, हैं? हाँ। तो कैसे बच्चा पढ़ते हैं? 4-4 मास्टर हैं, कैसे पढ़ाते होंगे 4 मास्टर? अब वही में न सब माथुकर से हैं? जमीन के दिक्कत बा, जमीन नहीं मिलत है। ना जमीन ढेर बा, जमीन तो 50 डिसमिल जमीन, जमीन की कमी थोड़ी बा बनावे के बा। जो यहाँ के विधायक हैं। हाँ हाँ विधायक बेसिट ले विधायक जी क्या बोले? कहें कि बन जाएगा, अतन तक है बन गया, नहीं बना ना? कहाँ न बना, कुछ ना हुए। अच्छा, उनको बोले हुए विधायक जी को 10 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, अभी तक से नहीं बना। नहीं बना। बच्चों को तो दिक्कत होती होगी। बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी भी यहाँ के गांव वालों से पूछोगे तो आप सबकी समस्या एक ही है। यहाँ पे देखिए, छोटे से कमरे में यहाँ पे बच्चों को क्लास लिया जा रहा है। और इसका बताऊँ, जो मिड डे मील का भोजन बनता है, वो वहाँ वाला जो पिंक कलर का वो छोटा सा दिख रहा है ना, वहाँ पे मिड डे मील का लोग भोजन बनाते हैं और वहाँ से बच्चे, अभी बरसात का मौसम में देखिए तालाब भरा पड़ा है, चारों तरफ कीचड़ है, पक्का रास्ता भी नहीं उस स्कूल के पास जाने के लिए, और वहाँ से बच्चे मिड डे मील के भोजन करने के लिए वहाँ पे जाते होंगे। जब मैंने यहाँ के बीईओ से बात किया तो बीईओ का कह रहे हैं कि अभी हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। जब मैं यहाँ के डीपीओ से बात किया तो डीपीओ बोले कि ठीक है, आप नाम जगह बता दीजिए। उन्होंने नोट किया और बोले कि हम इसको देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से बिहार के गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिहार के बच्चे क्यों पढ़े लिखे नहीं होते हैं? कुछ आईआईटीएन और बड़े बड़े लोगों की बात छोड़ दे, जिसकी बात की जाती है बिहार से केवल आईआईटी नहीं पैदा लेते हैं, वो भी इसी बदहाल इसी चीज पैदा होते हैं। अपने संघर्ष के दम पे वो पैदा होते हैं, ना कि उनके बिहार सरकार और सिस्टम से कोई हेल्प और मदद मिलता है। देखिए, यहाँ पे जो बच्चा आता है ना, वो गरीब का बच्चा आता है। जो यहाँ से विधायक जी जीत गए, उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जो सांसद मंत्री यहाँ से बने, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और गरीब मजदूरों के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में कोच करके। देखिए, जो डीईओ है मदन राय है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, तमाम मैंने इस रोहतास जिले के स्कूलों का सर्वे किया है, मैंने विजिट किया है। हर स्कूल में भ्रष्टाचार है, हर स्कूल में अनियमितता है, और ये सारा का सारा डीईओ यहाँ के जो मदन राय है, उनकी निगरानी में हो रहा है। मदन राय जी को सारी चीज़ पता है। आपने देखा अलग अलग स्कूलों की वीडियोज़ किस तरह की बदहाल स्थिति है। फिर भी इतने लंबे समय से एक डीईओ को एक जिले में बने रहना कहीं न कहीं संदेहास्पद है और इस पर सवाल खड़े करता है। अगर इनका शायद ट्रांसफर किया जाए तो बिहार के रोहतास जिला, जो कि एक शिक्षित जिला माना जाता है, उसका और बेहतर शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी रहा है, वो और उम्मीद कर सकते हैं कि और आगे बढ़े। लेकिन इस तरह से अगर आप सोचें कि बिहार के युवा आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से बिहार विकसित कर सकते हैं, भारत विकसित कर सकते हैं, तो आप शायद गलत हैं। इस तरह की कल्पनाओं के साथ आप नहीं विकसित कर सकते हैं।